स्टॉकबिज में आपका स्वागत है। तो टेक्निकल एनालिसिस की ये पहली वीडियो है। तो कैंडलस्टिक पैटर्न से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो कैंडलस्टिक पैटर्न को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक तो सिंगल कैंडलस्टिक और दूसरा मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न। तो हम इसमें बात करेंगे सिंगल कैंडलस्टिक की, और मल्टीपल आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो हम इसमें क्या क्या कवर करने वाले, तो बेसिक्स होते क्या है कैंडलस्टिक, दूसरा है माराबोजू जिसमें हम बुलिश माराबोजू और बियरिश माराबोजू कवर करेंगे, डोजी जिसमें लॉन्ग लेगेड डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी और ग्रेवस्टोन डोजी, और उसके बाद स्पिनिंग टॉप, हैमर, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार। और जो मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न है उसमें आपको बुलिश इनगल्फिंग, बियरिश इनगल्फिंग, मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार पैटर्न आपको देखने को मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं तो समझते कैंडलस्टिक होते क्या है। जैसे कि अगर हम बुलिश कैंडल की बात करें तो बुलिश कैंडल क्या होता है, जैसे आप देख सकते हैं, जैसे कोई भी प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ और ओपन होते ही उसको सेलर्स को नीचे लेके चले गए, नीचे से ले गए, मगर फिर बायर्स आ गए, बायर्स को ऊपर ले जाते गए, ले जाते गए, ले जाते यहाँ तक ले गए, फिर थोड़े सेलर्स आए और यहाँ पे आके बंद हो गया। तो आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे आके बंद हुआ प्राइस, तो ये क्लोजिंग प्राइस हो गया और ये ओपनिंग प्राइस हो गया। ये जो नीचे गया था ये लो और ये हाई, तो जो ये बीच का बना इसको बॉडी बोलेंगे। ये बॉडी हुई और ये आप इसको विक या शैडो बोल सकते हो, जो दोनों ये आपको छोटी छोटी लाइनें दिख रही है ऊपर नीचे इसकी। और सेम इसका ऑपोजिट होगा जिसको बियरिश कैंडल होता है। यहाँ ओपन हुआ और ओपन होते ही थोड़ा इसको जो बायस हो ऊपर लेके गए, मगर फिर एकदम से सेलर्स उसको नीचे ले जाके बहुत नीचे ले गए, फिर बायर्स ने थोड़ा सा जान लगाया तो यहाँ पे आके क्लोज हो गया। तो आप देख सकते हैं ओपन ऊपर हुआ था, क्लोज नीचे हुआ था ये, तो ये हुआ बियरिश। और इसकी रियल बॉडी ये हुई जो लाल लाल आपको दिख रही है पूरी ये, और ये जो ऊपर ऊपर आपको ये दिख रही है थोड़ी सी लाइनें, वो होगी इसकी शैडो या फिर विक। तो ये उसका बेसिक्स है किसी भी कैंडल को पहचानने की, कैंडल होता कैसे है कोई भी कैंडल। तो आगे बढ़ते हैं। तो अभी माराबोजू कैंडल क्या होती है। माराबोजू कैंडल जैसे बुलिश होती है या बेरिश होती है, तो पहले बुलिश के बात कर लेते हैं। तो बुलिश क्या हुई, जैसे प्राइस ओपन हुई, ओपन होते ही इसमें बुल्स आ गए, सारे इसके बायर्स आ गए और उसको ऊपर ले जाते गए, ले जाते गए, ले जाते गए, और जो एंड में बिल्कुल जो जहाँ क्लोजिंग होनी है एकदम क्लोजिंग एकदम इसके टॉप पे होती है, तो क्या सकते हैं ओपन इक्वल्स टू लो, और जो क्लोजिंग था क्लोजिंग प्राइस इक्वल्स टू हाई। तो एकदम हाई पे जाके अपने बंद हुई, तो ये हो गई एकदम फुल माराबोजू जिसके ऊपर कोई विक नहीं होती, ना ऊपर ना नीचे, तो ये होती है फुल माराबोजू। अगर बियरिश की बात करें, जैसे प्राइस यहाँ ओपन हुई और इसमें सारे बियर्स आ गए, सारे सेलर्स आ गए, उसको नीचे नीचे एकदम ले गए, एकदम नीचे घसीट के, एकदम जहाँ प्राइस बंद हुई एकदम नीचे में जाके बंद हुई, तो ओपन इक्वल्स टू हाई हो जाएगा और जो क्लोजिंग इक्वल्स टू लो हो जाएगा। इसमें भी कोई विक नहीं होगी, ना ऊपर ना नीचे, जैसे देख सकते हैं ना ऊपर कोई विक है ना नीचे कोई विक है, इसमें कुछ नहीं होगी, एकदम क्लीन है ये दोनों। मगर आप जब असली में आप जब कैंडल्स देखोगे तो उसमें हो सकता है हल्का फुल्का थोड़ा बहुत यहाँ पे, थोड़ा बहुत यहाँ पे, हल्का हल्का कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत दिखेगा, तो उतना चलता है, आप उसको आपको उतना डेविएशन लेके चलना पड़ता है जब आप कैंडल स्टिक चार्ट्स पे देखोगे। तो माराबोजू कैंडल जैसे बताते क्या हैं, तो माराबोजू कैंडल जैसे कोई ट्रेंड हो, जैसे कोई ट्रेंड अप ट्रेंड हो, वहाँ पे अगर बुलिश माराबोजू आ जाती है तो आप समझ जाइए कि वो ट्रेंड आगे भी कंटिन्यू रहेगा, या फिर मार्केट नीचे गिर रही हो, वहाँ पे माराबोजू दिख जाए तो समझ जाओ कि वहाँ से ट्रेंड रिवर्स कर सकता है। और सेम उसका ऑपोजिट होता है बियरिश में, जैसे अगर मार्केट नीचे जा रही है और बियरिश वहाँ पे आ जाए माराबोजू, तो समझ जाए ना मार्केट वहाँ से नीचे जाएगी। और जैसे मार्केट ऊपर जा रही और वहाँ पे एकदम से बड़ी सी माराबोजू आपको दिख जाए तो समझ जाना मार्केट वहाँ से नीचे आने लगेगी। तो चलिए ठीक है, थोड़ा अब इसको चार्ट्स में भी समझ लेते हैं, ये चार्ट्स में कैसे दिखते हैं। हम आ गए बजाज फिनसर्व के चार्ट्स में, और ये ऐप है ट्रेडिंग व्यू। मैंने ये ऐप इसलिए चुना है क्योंकि सबके पास अलग अलग डीमैट अकाउंट होते हैं, किसी के पास जीरोधा में होता है, किसी के पास अपस्टॉक्स में, किसी में एलआईसी में, किसी के पास 5 पैसे में, तो ये एक कॉमन सा हो जाता है और ये बहुत बढ़िया, इसमें अच्छे अच्छे फीचर्स हैं। मैं आपको आगे इसमें और भी बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ। तो हम आ जाते हैं अपने माराबोजू कैंडल पे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी अगर ट्रेंड में रहता है तब आ जाए तो ये ट्रेंड और ऊपर चले जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें भी। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आया एक माराबोजू, दूसरा माराबोजू, तीसरा माराबोजू, देखिए जैसे आते जा रहे और ये ट्रेंड में ऊपर चलते जा रहे हैं। तो ये फ़ायदा होता है कि अगर माराबोजू आ जाए तो कंफर्म हो जाता है कि ट्रेंड भी कंटिन्यू रहने वाला है, तो काफ़ी बढ़िया चीज़ है। और अब बियरिश माराबोजू भी देख लेते हैं। हम आगे एचयूएल के चार्ट में, जैसा कि आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ से गिर रही थी और यहाँ पे बीच में एक माराबोजू कैंडल आ गई, बियरिश माराबोजू कैंडल। तो देखिए मार्केट सीधा उसके बाद नीचे चलती गई, नीचे ही चलती गई, यहाँ से और गिर गई मार्केट।
तो ये देखिए मारा बोझू, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि अगर किसी ट्रेंड में आ जाए वो बीच में, जैसे इसमें मार्केट गिर रही थी, बीच में आया और धड़ाम से गिर गई मार्केट। नेक्स्ट है डोजी कैंडल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंडल है ये। क्यों? क्योंकि ये आपको बताती है कि अब यहाँ से ट्रेंड चेंज हो सकता है, जो ट्रेंड अब तक चल रहा था अभी चेंज हो सकता है। तो कुछ आपको ऐसी ही दिखेगी, ये लॉन्ग लेगेड डोजी हो गई, ये ग्रेव स्टोन डोजी होगी, ये ड्रैगन फ्लाई। जो ग्रेव स्टोन जो जैसी होती है वो कब्र का पत्थर होता है वैसा दिखता है, इसलिए इसका नाम है। और ड्रैगन फ्लाई जैसे आपको पता है उसकी पूंछ बहुत लंबी होती है, सो इसका नाम इसलिए ऐसे पड़ा है। तो इसमें होता क्या है, जैसे कि आप देख सकते हैं, आप इसका एग्जांपल ले लीजिए। जैसे यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ, उसके बाद सेलर बहुत ज़्यादा हावी हुए, ये एकदम से नीचे गया। फिर क्या हुआ, इसमें बायर्स आ गए, फिर ऊपर चला गया। उसके बाद ये फिर वहाँ से सेलर्स ने इसे पुश किया, नीचे चला गया, और जहाँ खुला था ये वहीं बंद हो गया। तो ये बिल्कुल आपको ऐसे ही दिखेगा। तो ये बन गया डोजी। ग्रेवस्टोन में क्या हुआ, यहाँ पे प्राइस खुली, एकदम से ऊपर गया, फिर सेलर्स ने इसको दबा के एकदम से फिर से जहाँ खुला था वहीं आके बंद कर दिया इसको। और ड्रैगन फ्लाई में जहाँ खुला था वहाँ से एकदम नीचे गया, सेलर्स ने इसको नीचे पटक दिया, फिर से इसमें बायर हावी हुए, फिर ऊपर चल गए, जहाँ पे ये खुला था वहीं ये बंद हुआ। मगर ऐसा नहीं है, जब आप चार्ट्स में देखोगे आपको एकदम क्लियर, एकदम ऐसा ही बना हुआ नहीं दिखेगा। आपको हो सकता है यहाँ पे हल्का सा, यहाँ पे आपको विक दिख जाए, यहाँ पे इसकी थोड़ी सी विक दिख जाए, तो वो भी डोजी ही होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, डोजी हमेशा ट्रेंड रिवर्सल आपको बताता है। मगर आपको याद रखना है, ये ऐसा नहीं है कि जैसे मार्केट साइडवेज चल रहा, वहाँ लॉन्ग लेगेड आ गया तो ऐसा नहीं कि मार्केट ऊपर चला जाएगा नीचे चला जाएगा, उसमें बताना मुश्किल होता है। उसको ट्रेंड में होना ज़रूरी है। जैसे समझ लो वो ऐसे नहीं ऐसे करके नीचे आ रहा हो, फिर उसके बाद यहाँ पे बन रहा हो, तब हो सकता है ऊपर जाएगा। मगर ऐसा नहीं है कि वो साइडवेज चलना चाहिए, उसको किसी ट्रेंड में रहना चाहिए। या फिर जैसे ऊपर जा रहा हो, वहाँ पे ग्रेव स्टोन बन गया है तो वो वहाँ से नीचे चला जाएगा। तो आपको वो भी देखना है कि वो किसी ट्रेंड में हो। विदाउट ट्रेंड बता नहीं सकते, कि जब कोई ट्रेंड ही नहीं रहेगा तो कैसे बताएंगे कि वो रिवर्स करेगा। तो चलिए इसको चार्ट्स पे देखते हैं थोड़ा। तो हम आ गए टोरेंट फार्मा के चार्ट्स पे। जैसे कि आप इस पर देख सकते हैं, मार्केट गिर रहा था, मगर वहाँ पे बीच में आ गया ड्रैगन फ्लाई डोजी। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट एकदम से ऊपर चला गया। तो हुआ क्या, सेलर्स यहाँ पे हावी थे, मगर जब ये बना तो यहाँ पे अब बायर्स भी मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और उसके बाद मार्केट ऊपर चला गया। अब देखिए तो हल्का सा लाल है। आपको बता दूं, जो भी ये डोजी होते हैं, जैसे ग्रेव स्टोन डोजी हो गए, चाहे आप ये ड्रैगन फ्लाई डोजी बोल दीजिए, इसमें जो हल्की सी बॉडी हो सकती है और कलर का कोई इसमें मतलब नहीं होता, इसमें ट्रेंड की बात होती है। तो कलर ये ग्रीन हो चाहे यहाँ पे रेड हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको बस ट्रेंड देखना है कि किस ट्रेंड में आ रहा है, ये नीचे जा रहा है उस ट्रेंड में कि अप ट्रेंड में आ रहा है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं अवंती फीड्स के, इसमें एकदम अप ट्रेंड में था, यहाँ पे हल्की हल्की यहाँ पे गिरावट आ रही है। तो हमें अब यहाँ से बेचना कब है इसमें। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बन गया ये ग्रेव स्टोन डोजी। अब यहाँ पे हल्का सा ये ड्रैगन फ्लाई भी बना है, मगर वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है वो जितना ये ग्रेव स्टोन डोजी स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। तो यहाँ से क्या हुआ, मार्केट अब सीधा मार्केट धड़ाम नीचे गिर गया। किस लेवल पे, 650 के आसपास बना, और कहाँ पहुँच गया रेट, 443। तो ये पावर होती है इसकी डोजी की, जो आपको बताता है कि ये ट्रेंड अब बदल रहा है। तो नेक्स्ट कैंडल की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट कैंडल है स्पिनिंग टॉप। तो इसके नाम पे मत जाइए, इसमें टॉप है तो ये टॉप पे बनती होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सेम डोजी की जैसे ही काम करती है। ये भी आपको ट्रेंड रिवर्सल ही बताती है। अगर चढ़ते हुए मार्केट पे आ जाए तो समझ लेना है यहाँ से अब ट्रेंड रिवर्स होने वाला है, नीचे गिरने वाला है। अगर नीचे मिल जाए तो समझ जाना है क्यों, अब ट्रेंड बदलने वाला है, ऊपर जाने वाला है। उसका मतलब भी समझ लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये आपको डोजी की जैसी दिख रही है, मगर हाँ इसमें थोड़ी सी बॉडी है, और कलर का कोई मतलब नहीं इसमें, चाहे ग्रीन हो चाहे लाल हो, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये बुलिश है ये बेरिश है, ऐसा कुछ नहीं है। इसका कहाँ पे आता है, ये कहाँ पे बनता है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले इस कैंडल को पूरा समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे अब ये खुला इस लेवल पे, और यहाँ से नीचे चला गया ये। फिर उसके बाद बायर्स आए, इसमें बायर्स आए, उसको एकदम ऊपर लेके गए, फिर सेलर्स आ गए, उसको यहाँ पे क्लोज ला के कर दिया। तो ये इसकी बॉडी बन गई। और सेम इसका ऑपोजिट इसमें भी होगा। जैसे यहाँ पे खुला था, फिर यहाँ ऊपर गए, फिर सेलर्स ने इसको धकेल के नीचे लिया, फिर बायर्स आए इस पर, फिर यहाँ पे आके इसको क्लोज कर दिया। तो बॉडी तो इतनी सी बनी, मगर इसमें क्या है, इसमें भी इनडिसीजन है कि पता नहीं कि मार्केट अब यहाँ से कहाँ जाएगा। तो आपको यही बताता है ये, अगर मार्केट गिरते हुए आपको मिल जाए तो समझ जाना अब मार्केट यहाँ से, जो सेलर्स थे अब थोड़े से वीक पड़ने लग गए। अब इसमें बायर्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब अब बायर्स यहाँ से
पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आप इसको ऊपर ले जाना चाहते हैं, तो आपको ये ट्रेंड बताता है। आपको ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये बीरिश होगा या बुलिश होगा, कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। तो इसको चलिए चार्ट्स पे देख लेते हैं। हम आ गए ऑरबिंदो फार्मा के चार्ट्स पे। जैसे कि आप देख सकते हैं मार्केट काफ़ी अच्छा खासा गिरता जा रहा था, मगर यहाँ पे देखिए एक स्पिनिंग टॉप आया और मार्केट सीधा बूम ऊपर, सीधा आपको ये 400 के लेवल से सीधा 700 के लेवल पे पहुँच गया ये। और यहाँ पे देखिए आप एक और चीज़, डोजी, मार्केट हल्का सा बुलिश था, डोजी आया, मार्केट धड़ाम से नीचे गिर गया, डोजी 500 के लेवल पे आया और ये इसको 300 तक के लेवल पे लेके चला गया। तो ये पावर होती है डोजी की चाहे स्पिनिंग टॉप की। तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये सारे कैंडल। और आपको कहीं पे डोजी और आपको ये स्पिनिंग टॉप एक साथ कहीं मिल गया, जैसे मार्केट नीचे गिर रहा, यहाँ पे आपको डोजी मिल गया, फिर यहाँ पे आपको स्पिनिंग टॉप मिल गया, तब तो बहुत अच्छा फॉर्मेशन होता है, तब तो वहाँ से एकदम मार्केट ऊपर जाने को तैयार रहता है। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट कैंडल। तो नेक्स्ट कैंडल है हैमर मतलब हथौड़ा। जैसे आप सेम देख सकते हैं, बिल्कुल ये हथौड़े के जैसा दिख रहा है आपको, ये जिसकी जो नीचे ये विक होती है, चाहे शेडो जो भी बोलिए आप इसको, वो लंबी होती है और ये इसकी बॉडी ऊपर छोटी होती है। कम से कम इसका क्राइटेरिया ये रहता है कि कम से कम जो इसकी विक है वो कम से कम इससे दुगनी होनी चाहिए, और अगर 3 गुनी हुई तो बहुत ही अच्छी बात है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें ये ग्रीन है, ये रेड है, मगर इसमें भी सेम वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया, स्पिनिंग टॉप में भी कलर का कोई मतलब नहीं है ये आपको। मगर हैमर की एक चीज़ है, ये आपको सिर्फ अगर ये नीचे ट्रेंड में मिलता है ये, तभी ये बुलिश है। ये मार्केट चढ़ते हुए ट्रेंड पे है तो वो कोई और कैंडल होती है, वो नेक्स्ट कैंडल होती है जो मैं आपको बताऊंगा। तो ये आपको इस मार्केट गिरती है तब आपको मिलनी चाहिए ये कैंडल, तब यहाँ से मार्केट ऊपर जाने को तैयार होता है। ऐसा नहीं है कि जैसे ये हैमर दिखा आपको वैसे इस अगले दिन या अगले सेशन से सीधा ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब समझिए, आप समझ लिए मार्केट नीचे गिर रहा था और आपको वहाँ पे हैमर मिल गया, तो मतलब इसका हुआ क्या, ये ओपन यहाँ पे हुआ और इसमें भारी सेलर्स आ गए, उसको एकदम मार्केट को एकदम नीचे ले गए, जैसे नीचे जा रहा था वैसे नीचे लेके चले गए। मगर एकदम से बायर्स आ गए इसमें, और बायर्स जिस भी प्राइस में मिल रहा है उस भी प्राइस में वो खरीद रहे हैं, और खरीदते उसको एकदम हाई पे जाके क्लोज कर दिया उसको। तो मतलब क्या हुआ इसमें कि बायर का पार्टिसिपेशन है, इसका ये मतलब हुआ। चाहे इसमें भी ले लीजिए, इसमें भी सेम है कि यहाँ पे ओपन हुआ, नीचे ले गया, फिर इसको भी ऊपर लेके आए, तो मतलब ये है कि इसमें बायर्स आ गए। अब बायर्स को इसमें वैल्यू दिख रही है, अब वो खरीदना चाहते हैं। तो चलिए इसको भी हम चार्ट्स पे समझेंगे। हम आ गए रिलायंस के चार्ट्स पे। तो देखिए यहाँ पे मार्केट यहाँ पे अच्छा खासा गिर रहा था और यहाँ पे एक हैमर आया, और हैमर के आते ही मार्केट ऊपर चला गया। देखिए रेड कलर का हैमर है, मगर जैसे मैंने आपको बताया कि सेंटिमेंट ज़रूरी है, कि उस कैंडल का सेंटिमेंट क्या है वो ज़रूरी है। तो इसके बाद देखिए मार्केट कितना अच्छा ऊपर गया। और आप देखिए बाकी भी माराबोजू, देखिए आया माराबोजू और नीचे मार्केट आप देखिए यहाँ पे हल्का सा मार्केट थोड़ा सा तेज़ हुआ, यहाँ पे एक डोजी बना, मार्केट धड़ाम से नीचे। तो आप देखिए कैंडल स्टिक से कितने फ़ायदे होते हैं, कितना आसान होता है ट्रेड लेना किसी भी कैंडल स्टिक से। आप इसको लो पे खरीदिए और हाई पे बेचिए, ये फ़ायदे होते हैं कैंडल स्टिक के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कैंडल की तरफ। तो नेक्स्ट कैंडल है हैंगिंग मैन। जैसा कि आप देख सकते हैं ये बिल्कुल हैमर जैसा दिख रहा है। हैमर जैसा क्या, जो इसकी प्रॉपर्टीज़ एकदम हैमर वाली है, मगर इसमें डिफरेंस क्या होता है, ये आपको चढ़ते हुए मार्केट पे दिखना चाहिए, गिरते हुए मार्केट में नहीं। तो इसका सेंटिमेंट क्या होगा वो समझिए। जैसे मार्केट चढ़ रहा है, बायर्स किसी भी प्राइस पे खरीद रहे हैं, मगर यहाँ पे एक आ गया आपका ये हैंगिंग मैन। तो उसका मतलब क्या हुआ, इसका सीधा मतलब है कि जो आप सेलर्स है वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हालांकि जो बायर्स ने उसको ऊपर क्लोज करने में कामयाब रहे, मगर सेलर्स ने पूरा इंटरेस्ट दिखाया। अब हो सकता है कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो, अब मार्केट यहाँ से नीचे चला जाए। ये पूरे संकेत देता है कि अब सेलर्स यहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। जैसा मैंने आपको बताया हैमर में भी कलर का कोई सिग्निफिकेंट नहीं होता है, इसमें भी नहीं होता है। कलर को आप इग्नोर करके चल सकते हैं, इसमें सेंटिमेंट ज़रूरी होता है। कैंडल का किसी भी सेंटिमेंट बहुत ज़रूरी होता है कि क्या है, क्योंकि बहुत सारे कैंडल एक जैसे दिखते हैं। आगे भी मैं आपको बताऊंगा कि कुछ कैंडल एक जैसे दिखते हैं मगर उसके सेंटिमेंट अलग अलग होते हैं। तो आपको देखना पड़ता है कि वो किस ट्रेंड में है भी कि नहीं है, क्योंकि ट्रेंड में होना किसी भी जो कैंडल का ज़रूरी होता है। तो चलिए ठीक है, इसको थोड़ा आप चार्ट्स पे समझते हैं। तो हम आ गए सन फार्मा के चार्ट्स पे। जैसे कि आप देख सकते हैं अच्छा खासा मार्केट चढ़ रहा था, मगर आप यहाँ पे देखिए ये हैंगिंग मैन आया। हैंगिंग मैन के आते ही मार्केट कितने ज़ोर से गिरा, और आया किस लेवल पे, कुछ 650 के लेवल पे आया और सीधा मार्केट वहाँ से 400 के लेवल पे पहुँच गया। हालांकि ये वीकली चार्ट है इसलिए इतना ज़्यादा डिफरेंस दिख रहा है इतने कम कैंडल्स में, मगर आप समझिए, आप सेंटिमेंट समझिए। देखिए यहाँ पे हैंगिंग मैन आते ही कितना भयंकर गिरावट हुई, और आप साथ में देखिए इंडिकेशन क्या है, और क्या इंडिकेशन है।
आप ये देखिए, ये क्या है, स्पिनिंग टॉप। मैंने बताया था स्पिनिंग टॉप भी आपको सेंटिमेंट ही बताता है कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। तो ये देखिए, और ये दोनों एक साथ मिल गए, तो इससे अच्छा तो कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं हो सकता कि आपको एकदम टॉप पे स्पिनिंग टॉप भी मिला है और साथ में आपको हैंगिंग मैन भी मिल रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखिए कुछ और कैंडल्स भी देखिए, यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई डोजी, ट्रेंड रिवर्स हो गया, यहाँ से मार्केट गिर रहा था, मार्केट ऊपर चढ़ गया। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कैंडल की तरफ। नेक्स्ट कैंडल है शूटिंग स्टार एंड इन्वर्टेड हैमर। मैंने दोनों को एक साथ इसलिए लिया है कि दोनों एक जैसे ही दिखते हैं, मगर हाँ दोनों के सेंटीमेंट अलग अलग बताते हैं। जो आपका ये इन्वर्टेड हैमर हो गया, वो आपको दिखता है गिरते हुए मार्केट में, गिरते हुए मार्केट में दिखता है, तो वहाँ से ट्रेंड चेंज हो सकता है। और अगर जो शूटिंग स्टार हुआ, सेम ऐसे ही दिखता है। शूटिंग स्टार आपको जैसे मार्केट चढ़ रहा वहाँ आपको दिख जाए, तो वहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। जैसे हैमर और हैंगिंग मैन एक जैसे दिखते हैं, ये दोनों भी एक ही जैसे दिखते हैं। तो पहले हम समझेंगे शूटिंग स्टार। तो शूटिंग स्टार क्या हुआ, समझ लिए मार्केट ऊपर जा रहा था और यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बना। तो कहने का मतलब ये क्या, बायर्स तो पहले इसको ऊपर लेके गए, जो नॉर्मल लेके जा रहे थे इसको उस ट्रेंड में, मगर यहाँ पे अब सेलर्स आ गए। सेलर उसको खींच के जहाँ पे ये ओपन हुआ था उसी के आसपास उसको क्लोज कर दिया। और इसमें भी कलर का कोई मतलब नहीं होता, हरा बने चाहे लाल बने कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें जो है बात ट्रेंड की है, ट्रेंड रिवर्सल की है। तो वो आपको ये सेंटिमेंट बता रहा है कि अब हाँ यहाँ से अब सेलर्स आ गए हैं और वो उसको मार्केट को नीचे ले जा सकते हैं। तो आपको यहाँ से अब एग्जिट कर लेना है अपनी पोजीशन को। और इन्वर्टेड हैमर की बात करें तो आप वो भी समझिए, उसका सेंटिमेंट समझिए। जैसे मार्केट नीचे गिरा था और यहाँ पे आपको दिख गया ये इन्वर्टेड हैमर, तो उसका मतलब क्या हुआ, हालांकि जहाँ ओपन होता वहीं क्लोज हुआ, मगर एक बार के लिए बायर जैसे में आए थे और उसको ऊपर काफ़ी लेके गए। उसके बाद फिर सेलर्स ने फिर उसको दबा के वहीं पे क्लोज कर तो दिया, मगर इसमें आप ये देखिए बायर्स आ रहे हैं इसमें, अब वो इंटरेस्ट ले रहे हैं, अब उसको खरीदना चाहते हैं, तो अब यहाँ से सेंटिमेंट चेंज हो सकता है। तो आपको क्या एकदम से इसमें एंट्री ले लेना है, नहीं, आपको अगली कैंडल देखनी है। तो जो 2 कैंडल या 3 कैंडल के पैटर्न बनते हैं उसी को मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं, जो आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा पार्ट 2 में, जो आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगा, उसको देखना बिल्कुल मत भूलिएगा आप। तो शूटिंग स्टार और इन्वर्टेड हैमर के दोनों के हम एग्जाम्पल देखेंगे सेपरेटली चार्ट्स में समझ के। तो चलिए अब चार्ट्स में चलते हैं। हम आ गए एस्ट्रल पॉलिटेक के चार्ट्स पे। तो आप ये देखिए, यहाँ से मार्केट अच्छा खासा ऊपर था और यहाँ पे बना शूटिंग स्टार और यहाँ पे बना हैंगिंग मैन, दोनों एक साथ मिले, ये तो बहुत ही बढ़िया सेटअप है। और उसके बाद सीधा मार्केट नीचे यहाँ पे 850 के लेवल पे। तो आपको ये बताता है कि मार्केट से निकलना कब है। यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे एग्जिट का पॉइंट तो पता ही चला और यहाँ पे आपको एंट्री का पॉइंट भी पता चला। यहाँ पे आपको स्पिनिंग टॉप मिला, डोजी मिली और यहाँ पे एक और डोजी मिली, ड्रैगन फ्लाई डोजी। तो आपको यहाँ पे सिग्नल मिले खरीदने के, यहाँ पे आपको मिला बेचने का। तो ये फ़ायदा होते हैं कैंडल स्टिक के। कैंडल स्टिक से आप इतनी ईजिली आप ट्रेड कर सकते हो। अब इन्वर्टेड हैमर के भी एग्जांपल देख लेते हैं हम। तो हम आ गए नेस्ले के चार्ट्स पे। जैसा कि आप देख सकते, मार्केट यहाँ से अच्छा खासा करेक्ट कर रहा था और यहाँ पे बना एक इन्वर्टेड हैमर और साथ में आप देख सकते हैमर भी बना है नॉर्मल वाला, और यहाँ से मार्केट इतना अच्छा खासा ऊपर चला गया। और साथ में इसके बाद एक मारा बोझू भी बनी है, स्ट्रॉन्ग मारा बोझू, बड़ी मारा बोझू। तो इतने सारे इंडिकेशन एक साथ मिलना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात होती है। और साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पिनिंग टॉप भी मिला। तो इतने सारे इंडिकेशन आपको मिल गए कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। तो आपको एकदम टाइम मिलता है, कैंडल देखोगे तो आपको टाइम मिलेगा कि हाँ अब यहाँ से एंट्री कर सकते हैं, इतने सारे कन्फर्मेशन लेने के बाद आप। तो चलिए ठीक है, अगर आपको कुछ भी वीडियो में अच्छा लगा हो या आप कुछ को नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन में ऑल क्लिक कर दीजिए।